महादेव कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन भी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रह पाओगे। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई याद नहीं है, मूर्खता जैसा कोई डाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उसे दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसीलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको आगे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वो दो कारण देकर, एक मेरी किस्मत ही खराब थी और दूसरी मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़ता है तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही है जो हमें सीखने हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। समस्या से निपटा है तो उसका हाल ढूंढ बहाने नहीं। जब तुम्हें प्रेम करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे को दिया है। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूर नहीं है, और यदि जो गलत है तो आपको गुस्सा होने का हक भी नहीं है। महादेव कहते हैं, जी तरह हवा एक दिशा में नहीं बाटी समय में बदलती रहती है, इस प्रकार आदमी की किस्मत समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि बदलेगा। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कासन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार झेलनी पड़ती है। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधर है जो अवसर मिलने पर बात सहित लौट आता है। आप पीछे जाकर अपने हार सकते तो नहीं, लेकिन आज कम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हो। महादेव कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो शिकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीज अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। पहले सबको खुश करना, दूसरा दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, तीसरा जिंदगी को अतीत में जीना, चौथ अपने आप को किसी से कम समझना, पांचवा बहुत ज्यादा सोचना, मजबूरी को मत कोसो, हर हाल चलना सीखो। अगर तुमने माता पिता का हाथ पकड़ के रखा है तो लोगों के पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाना वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। कद्र कर लो उनकी जो आपसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखना वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा है। मैंने अक्सर देखा है, जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। गरीबों का मजाक मत, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता। लाख किसी को प्यार दे दो, पर जिसने धोखा देना सीखा है वह धोखा ही देगा। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, चंद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी कम को करने में डर लगे तो याद रखना कि आपका कम वाकई में बहादुर से भारत है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनकी जबरदस्त होती है, हौसले भी उनके कई बार परस्त होते, लेकिन जुनून में वह मदमस्त होते हैं। किसी की नजरों में कभी मत गिरना, क्योंकि माफ करने वाला इंसान माफ कर देता है, लेकिन उसके दिल में पहले जैसा प्रेम नहीं। राहत रिश्ते तो बहुत होते हैं, और जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ते हैं। प्रेम और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता, पर विश्वास हर किसी से नहीं होता। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लाड पड़ता है, जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो इंसान चुप सा हो जाता है। एक बात याद रखना, कर्म का थप्पड़ जब पड़ता है तो वह राजा को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। तारीफ भी धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, पर खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अक्सर जिंदगी में सबके पीछे भागने में, सबकी परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे को एक दिन बेनकाब कर देता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जान वाला व्यक्ति अभी लौट कर नहीं आता। जो अपनों के सताए होते हैं और अपनों के ठुकरा होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं दिल से भी और भूल ही से
भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जान क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत खाने को दो मामूली शब्द है, यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय रहते ही खुद को बेहतर बनाएं, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकाल जाएंगे। थोड़ा ध्यान से रिश्ते बना, क्योंकि यहाँ दिखावे वाले लोग बहुत ज्यादा है पर निभाना वाले बहुत कम है। संघर्ष की जो चला है वही संसार को बदलते हैं। मिली है अगर जिंदगी तो मिसल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पेन तो आजकल रिश्वत देकर भी छठे हैं। मंजिल इंसान के हौसले को आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारन, ठोकर ही इंसान कुछ चलना सीखना है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा अपने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बने की ठान लो। अगर एक हर हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला व्यक्ति भी जीत की खुशी को देता है। यही मुस्कान की ताकत है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणाम को सलाम करती है, कोशिश को नहीं। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ है जो हर बड़ा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, पर शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसे चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरा पड़ता है। जो मिला है इसमें खुश रहना सीखो। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती हैं कि दुनिया में एक समाज कोई नहीं होता दूसरों का दुख देखकर सुखी होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं सकता। लोग इतिहास तो रैक नहीं पाते, इसीलिए साजिश रास्ते हैं। रिश्ते भी नौकरी की तरह आपको ही सीखने हैं। मंदिर में क्यों ढूंढते हो उसे, वह तो वहाँ भी है। यहाँ तुम गुनाह और अपराध करते हो। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने कभी सुबह होने ना दी हो। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा पूरा खेल क्यों खेलती है। कितने अफसोस की बात है, जब कहानी वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसल देते हैं। नाहक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना ही वक्त दो किसी को इतना कि उसको गुरूर हो जाए कड़वे से। कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर कमे जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं है उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। आप चाहे सो कम ठीक से कर लो, लेकिन एक गलती की तो आपका सब पानी में चला जाता है। जो लोग तुमसे यह कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, अल में उनके खास रिश्तों की लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है वह उसका भी नुकसान करता है। जरूरी नहीं है कि सारे सबक किताब से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते भी सिखा देते हैं। मतलब से भारी दुनिया में किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रखना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पाल उसकी याद, उसके बातें सताती हैं। इसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी ठीक ना हो पर सब कुछ ठीक है। यह खाने की आदत पड़ गई है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूर पड़े। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर कम आने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चला है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ना है। मैंने हर किन के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य को देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व को देती है। मुझे ना झुकना का शौक है और ना ही झुकना का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं। दिखते तो यहाँ सब इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भारते हैं। फिर से इस मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहाँ सर शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो, अब लोगों को ज्यादा पसंद आने लगता हो। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाले लोग पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो, यह दोनों ना दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ हैं। किसी आदमी को अगर गायब करना है तो उसे पैसे उधर दे दो। लोग आपके अंदर आपको नहीं बल्कि खुद को देखते हैं, इसीलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बड़ा इंसान आपने बड़ा ही देखेगा। जीवन में कई बातें समझने पर भी समझ में नहीं आई, उन्हें अनुभव करके ही पता चला है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ाना है तो पीछे देखना छोड़ दो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।